अगर तुम कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो देन इस वीडियो को स्किप मत करो, बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारा ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअली तुम लोग मिस कर दोगे ना तो इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो चलो बात करते एक एक चीज को जो कोई नहीं बताता। तो आज तुम्हारे साथ तुम्हारा आमिर सर एग्जैक्टली बताएगा, तुम्हारे एबीसी सेंटर तुम्हारे सक्सेस के लिए बहुत अच्छे से हेल्प भी करेगा। तो पहला चीज यहाँ पे जितना भी चीजें मैं एक एक करके दिखाऊंगा, देखो क्या चीजें, देखो 1 मंथ स्ट्रेटेजी, जैसे कि अभी भी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है ऐसा मान के चलो, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो हाउ टू स्कोर 1 to 100 इन सीरीज 2026, तो ये तुम्हारे एबीसी सेंटर की तरफ से लीगल बैच की तरफ से ये प्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो चीज यहाँ पे है मैं एक एक करके दिखाऊंगा। कैन यू क्रैक सीरीज इन 30 डेज? यस पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। अभी अगर तुम्हारे पास 25 दिन है ना तब भी पढ़ के पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीज को तुम बोलते ना कि अगर तुमको सक्सेस लेना है ना तो किसी दूसरे का गलती से सीखो, खुद की गलती से मत सीखो। ट्राई टू लर्न फ्रॉम द अदर पर्सन मिस्टेक, जैसे तुम सेम मिस्टेक ना करो, राइट। तो सिमिलरली क्या होता है कि रिजेक्शन ट्रैप, जो एक्चुअल में रिजेक्शन देखने को मिलता है उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या रीजन की वजह से रिजेक्शन देखने को मिलता है। पहला चीज कि रैंडम स्टडी, कुछ भी स्टूडेंट क्या करते हैं यूट्यूब से किसी जगह से पढ़ लेते नॉर्मली, मतलब प्रॉपरली स्ट्रेटेजी के साथ नहीं पढ़ते, तो ये बहुत गलत है। नो सीबीटी मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट देने में सबसे ज्यादा मतलब दिमाग खराब हो जाता है स्टूडेंट का जब मॉक टेस्ट में नंबर ऐसे नीचे जा रहा है तो नहीं देते दूसरा मॉक टेस्ट, तो ये बहुत गलत है। तो मॉक टेस्ट ना देना, रैंडम स्टडी करना सबसे बढ़िया गलती होता है, स्टूडेंट चांस नहीं मिलता है। सबसे बढ़िया चीज इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देना सबसे बहुत बड़ा गलती होगा। और इस बार सबसे बढ़िया चीज मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट है देखना, इस बार किसी को 10 नंबर भी मिलेगा, किसी को 5 नंबर भी मिल सकते, 7 नंबर भी मिल सकता है आउट ऑफ 100, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत लोग करके आएंगे एंड बाद में जाके नेगेटिव होते होते उनको 10 नंबर के नीचे भी मार्क्स मिल सकता है। तो अगर इसको अच्छे से नहीं ध्यान दोगे, 50+ मॉक टेस्ट मिनिमम नहीं दोगे एग्जाम से पहले, 50+ मॉक टेस्ट, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। अगर तुम पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हो देन ये चीज बहुत बेहतर है, अगर नहीं की हो तो भाई बहुत चीज करना पड़ेगा। डेली कंसिस्टेंसी पढ़ना पड़ेगा, पीआईक्यू जैसे कि मॉक टेस्ट की तरह दिखना पड़ेगा। स्मार्ट रिवीजन की बहुत जरूरत है, उनके साथ साथ स्ट्रेटेजी भी चाहिए, तभी जाके AIR-1 फॉर्मूला, मतलब ये चीज हर एक जो रैंक ऑन करते हैं, जो भी अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा कॉलेज में जाते हैं, उनका यही स्ट्रेटेजी होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नो योर बैटल ग्राउंड, पहला चीज यहाँ पे क्या क्या चीजें, देखो 100 क्वेश्चन है, तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 100 क्वेश्चन है। और मतलब कितना टाइम है, 2 घंटा, 120 मिनट टाइम है तुम्हारे पास। स्पीड भी मैटर करता है, देखो टारगेट स्पीड ऑन तुम्हारा प्रिसीजन। ओके देखो यहाँ पे हर एक चीज का 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव का 0.25 माइनस होगा। आप देखो सबसे बढ़िया चीज, यहाँ पे तुम क्वेश्चन कर दोगे ज्यादा, वो मैटर नहीं करता, ये एक्यूरेसी मैटर करता है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। देखो अगर 100 क्वेश्चन की बात करो, मैं यहाँ पे 2 जगह पे तुम्हारा टाइम खाएगा, एक तुम्हारा मैथ, ठीक है, एक हो गया तुम्हारा रीजनिंग, ये दोनों जगह तुम्हारा टाइम खाएगा। मैथ में अगर मान के चलो 20+ क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग में मान के चलो 15+ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम तुम्हारा 40 मिनट यही खा जाएगा, अकेला खा जाएगा। और ये 15 क्वेश्चन में करने के लिए 25 मिनट लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब सोचो कि तुम्हारा 1 घंटा 10 मिनट यहाँ पे खा जाएगा, 1 घंटा मतलब 10 मिनट, मतलब 60 to 70 मिनट तुम्हारा ये दोनों सब्जेक्ट ले लेगा। ओके अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, जीके का, पॉलिटी का, वो ज्यादा टाइम नहीं खाता है। जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 मिनट लग सकता है, 1 मिनट बस लग सकता है, उससे कम टाइम में भी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में तुम्हारा 40 सेकंड में भी तुम कर लोगे, क्योंकि जो जानते हो वो करने के लिए टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। बाकी तुम्हारा टाइम इसमें खाएगा। और मॉक टेस्ट देते देते तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो भी चीज समझ पा रहे हो उसको छोड़ दोगे। अगर 100 क्वेश्चन में तुमने अगर 20 क्वेश्चन को भी स्किप कर दिया ना, स्किप करना सबसे बढ़िया आर्ट होता है, स्किप करना, सही क्वेश्चन को स्किप करना, कि एक्चुअल में मेरे को ये चीज नहीं आता, अगर मैं करने जाऊंगा मेरा टाइम भी खाएगा, दिमाग भी खा जाएगा, और एग्जाम में सही क्वेश्चन को स्किप करना कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, स्किप करके आगे बढ़ो, नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिले तो करूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ दूंगा, बस ये चीज है। ठीक है चलो नेक्स्ट चीज बात करते हैं, कंप्लीट 30 डेज सक्सेस टाइमलाइन। ये क्या है, देखो पहला चीज फाउंडेशन एक्यूरेसी, मतलब 1 से 7 दिन तक तुम क्या करो, थोड़ा बहुत बेसिक जो चीजें उसको पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे बेसिक तो नहीं कर पाओगे। पहले मैथ का कुछ चीज, पॉलिटी का कुछ चीज, रीजनिंग का कुछ क्लासेस, इंग्लिश का, जीके का मेन पीडीएफ, ये सारे के सारे जो हमारे लीगल बैच के अंदर भी अभी भी अवेलेबल है, तो उसके अंदर तुम देख सकते हो, जिसका प्राइस है बैच का 4119 रुपीज, एक्चुअल में 3999 होता है, अभी वो 2499 में मिलेगा, 15 अगस्त तक ऑफर है। और इसके साथ 999 वाला जो मॉक टेस्ट बैच है वो फ्री में मिलेगा। ठीक है
वीक 2 में देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड लॉजिक, मतलब इस टाइम पे क्या करोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया, समझ पा रहे हो, क्वेश्चन के साथ रूबरू हो रहे हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, वो चीज करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट एंड मैराथन, मॉक टेस्ट लगाओ और ज्यादा रिवीजन करो कुछ दिन के अंदर, और रिवीजन एंड बाकी चीज वगैरह इसमें मैक्सिमम चाहिए लास्ट टाइम पे, तभी जगह तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते देखो फाउंडेशन में क्या क्या चीज करोगे, वो चीज एक बार यहाँ पे लिखा गया है और उसको मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा तुम्हारे लिए। पहले चीज देखो, इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन उतना नहीं आता है, सबसे ज्यादा तो तुम्हारा सिनोनिम एंटोनिम OWS, ओके, एंड बाकी ग्रामेटिकल वॉइस जनरेशन ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है। पैराग्रामर नहीं देता है, लेकिन अभी दे सकते, स्पॉटिंग डालने का चांसेस है। रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं आएगा मान के चलो, ठीक है, वो नहीं देता है। इंग्लिश हो गया। जीके के अंदर अगर मैं बोलूं, जीके के अंदर तुम्हारा हिस्ट्री जियोग्राफी ज्यादा चीज है, मतलब इसमें हिस्ट्री को अगर कर लोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और बाकी तो स्ट्रेटेजी के बहुत सारा आता है, ठीक है, वो भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट जो भी है, जितना भी चीज है, आर्टिकल वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज तुम्हारा पहला काम है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये चीज आराम से कोई भी कर सकता है। मैथ रीजनिंग को मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेप में मैथ रीजनिंग नहीं बोलूंगा। फोकस, कंसेप्ट क्लैरिटी, नो मॉक टेस्ट येट, जस्ट प्योर लर्निंग एंड फाउंडेशन बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं देना है, पहले पढ़ लेना है कि भाई मेरे को क्या क्या पढ़ना है। अगर तुम वही नहीं समझ पाओगे कि मेरे को एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो कैसे करोगे, राइट, वो चीज मैटर करता है। ओके, चलो नेक्स्ट चीज बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद लॉजिक एंड कंसेप्ट बिल्डिंग। अब देखो तुम्हारा वर्बल नॉन वर्बल चीजें, बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक्स वगैरह, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बुक्स अलग अलग पढ़ते हैं, इसके लिए कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर मॉक टेस्ट दोगे एंड थोड़ा बहुत बेसिक सीख लोगे हमारे पास से तो हो जाएगा। और हमने ऑलरेडी 5 से 6 क्लासेस तुम्हारे लिए देके रखा है। और सबसे बढ़िया चीज, हमारे जो मॉक टेस्ट बैच है उसमें 5 मॉक टेस्ट, जो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो पूरा फ्री है, पूरा फ्री है। अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे तुमको दिखेगा, ठीक है। अब देखो जनरल मैथमेटिक्स में क्या, बेसिक अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, हिस्सेप, एलसीएम, ये सिर्फ 3-4 चैप्टर नहीं है, बहुत है। टाइम एंड वॉक, बोट एंड स्ट्रीम, डिस्टेंस, एलजेब्रा का आता है, ट्रिगोनोमेट्री भी आता है, उनके साथ साथ मान के चलो जैसे कि तुम्हारा मेंसुरेशन का 2D 3D, मतलब सर्कल बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर बोल सकते हो, और भी बहुत सारा चीज है जैसे कोन वगैरह, वो सब भी आने का चांसेस ज्यादा है। और सबसे बढ़िया चीज, इस बार कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो मैंने यूट्यूब के अंदर अबाउट ऑल थिंग्स चैनल के अंदर बहुत सारा हमने करके रखा है, ठीक है। और कुछ मैराथन क्लास भी हम लोग आगे लेंगे। अभी एग्जीक्यूशन क्या है, 5 ईयर जो सीयूईटी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है, मतलब उसको लगाओ। जैसे कि मॉक टेस्ट ऐसे नहीं मिलता, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट, वो दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और उसमें 40 से लेकर 50% तक तुमको कॉमन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जगह पे नहीं मिलेगा, मतलब ये चीज गारंटी है, लेकिन हमारे पास मिलेगा क्योंकि हमने उतना मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया है। मॉक टेस्ट मैराथन देखो, अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो एंड अटैक करो। जो भी चीज है, जैसे तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, कहां पे गलती हो रही है उसको देखो, गलती को सुधारो, और अगर जो तुम्हारा स्ट्रांग पोर्शन है उसको थोड़ा सा ज्यादा चीज करो, और जो वीक पोर्शन है उसको थोड़ा सा बार बार स्टडी करो, देखो थोड़ा सा ग्रो होगा, धीरे धीरे होगा। इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर एरर, यू आर नॉट इंप्रूविंग, मॉक विदाउट एनालिसिस आर यूजलेस। एक्चुअली मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड तुम उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो सही से, देन मॉक टेस्ट देना बेकार है। सबसे बड़ी चीज देखो, कोर टारगेट फुल मॉक टेस्ट जो है डेली देना है, 120 मिनट के अंदर हर दिन, और टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के तुमको डेली देना है। अगर डेली मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा, ये चीज दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है, ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट बात है करते देखो, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, जैसे लीगल एंड फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, रैपिड रिकॉल, और मतलब ये चीज है जैसे कि जीरो न्यूज टॉपिक, 100% रिवीजन, करंट अफेयर्स, टेस्टिंग, तो ये सब चीज अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो तो करो, लेकिन मैक्सिमम चीज करो कि रिवीजन के ऊपर फोकस करो, रिवीजन के ऊपर फोकस करो, और उनके साथ मॉक टेस्ट लगाओ। मतलब हर दिन मॉक टेस्ट दोगे ना, एग्जाम में जाकर क्वेश्चन देखोगे, लगेगा कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूं, एग्जाम नहीं दे रहा, ऐसा लगेगा, तो अलग चीज है, वो चीज करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। आप अगर मैं बोलूं कि जैसे कि देखो, मतलब डेली प्रोटोकॉल क्या है, मतलब हर दिन क्या है, जैसे कैसे पढ़ोगे, सुबह में उठ जाओ, अच्छे से करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ लो, अगर पढ़ना चाहो तो रीजनिंग मतलब 2 बजे से लेकर कोशिश करो, देखो इसके बाद देखो 6 बजे से 9 बजे कॉन्सेप्ट, इंग्लिश, पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ लो, उसके बाद फिर टाइम होगा 2 बजे रीजनिंग वगैरह पढ़ लो, और स्पीड वगैरह चेक करो कैसा आ रहा है। 6 बजे देखो रात में सीबीटी मॉक टेस्ट लगा दो एक, उसके बाद देखो मॉक टेस्ट को मतलब एनालिसिस करो, फिर 11 बजे सो जाओ। ये चीजें मतलब अगर इसको पढ़ोगे ना, ऐसे फॉलो करोगे, कितना ज्यादा बेहतर होगे, मतलब समझ नहीं पाओगे। और देखो तुम लोग सिर्फ कमेंट में नीचे बता देना कि एबीसी सेंटर सीयूईटी के लिए बेस्ट है कि नहीं, मतलब जो भी 2027 में पढ़ना चाहता है उनके लिए तुम लोग एक मैसेज दे देना कि सच में यहाँ पे अगर जो पैसा देके वो पढ़ाई करेगा पूरा 1 साल, उसमें मॉक टेस्ट बैच भी फ्री में मिलेगा, किसी जगह पे नहीं मिलेगा। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि नीचे कमेंट में बताना कि एक्चुअल में एबीसी सेंटर इज टॉप नंबर ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंसेस, यस और नो, नीचे बता देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग बता देना, पता बाकी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, ये चीज है। और देखो अभी जैसे कि योर वेपन फॉर सिक्योरिटी, मतलब क्या क्या चीजें, जैसे कि वेपन के हिसाब से अगर मैं बोलूं
तो स्टडी मटेरियल जैसे कि हम लोग ने तुम्हारे लिए बनाया है वो चीज बहुत मैटर करता है। ये चीज अगर नहीं देख रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पीवाईक्यू वगैरह तो लास्ट पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, 2023 का मिलता है, बाकी चीज तो स्टूडेंट जो भी एग्जाम देके आते हैं उस हिसाब से हम लोग अलग से बनाते हैं, वो चीज मिल जाता है हमारे ऐप के अंदर। अगर मैं बात करूं जैसे कि टेस्टिंग एबी सेंटर का, तो सीबीटी मॉक टेस्ट है, वो रियल टाइम तुमको एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये टीसीएस पैटर्न जो होता है, टीसीएस पैटर्न जैसे मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड होता है वही सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो वो चीज हमने तुम्हारे लिए वही सेम पैटर्न का लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जहां पे बैठ कर देना चाहो दे सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज देखो, करंट अफेयर्स में मंथली मतलब कंप्लीशन है एंड क्विक रिवीजन शीट में। देखो करंट अफेयर्स में ज्यादातर ध्यान दे, लेकिन हम लोग नहीं बोलते, अगर तुम चाहो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में ज्यादा आता नहीं है तो टाइम बहुत खराब होगा तुम्हारा, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आगे 120 मिनट टू, देखो क्या है कि जैसे राउंड 1 में 60 मिनट में क्या करोगे, देखो मतलब जितना टाइम है तुम पहले इजी पार्ट को कर लो, राउंड 2 में 40 मिनट में बाकी चीज को करो, राउंड 3 में मैथ एंड हार्ड जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको करो तो बेहतर होगा। ये मतलब हाई एक्यूरेसी सिलेक्शन। पहले चीज मैं बोलूंगा कि तुम पहले पॉलिटी कर लो, जिसको पॉलिटी इजी है, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलो रीजनिंग बहुत लोगों का बहुत इजी होता है, तो रीजनिंग का भी जो कोई क्वेश्चन आ रहा है ये कर लोगे। अगर मान के चलो जीके आ रहा है तो जीके कर लोगे, एंड अगर मान के चलो इंग्लिश आ रहा है, और अगर मान के चलो इसके बाद मैथ, ठीक है। अगर ऐसे कि मतलब मिक्स टाइप का है, जैसे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, अगर मिक्स है तो मिक्स होने से तुम क्या करोगे, मिक्स क्वेश्चन ही करते जाओगे, जो भी आ रहा है इंग्लिश बंगाली, मतलब ऐसे बंगाली तो नहीं आएगा, पॉलिटी रीजनिंग जीके और इंग्लिश जो भी आएगा उसको पहले करोगे। जो भी मैथ क्वेश्चन देख के लग रहा है कि एक सेकंड के तुमको दिमाग में अंदर आ रहा है कि मैं कर लूंगा सर, 100% गारंटी मैं कर लूंगा, वही क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो। जो नहीं लग रहा है कि मैं सर इस बात तो नहीं कर पाऊंगा, उसको अटेम्प्ट ना करके आगे बढ़ जाओ। जब 100 जो क्वेश्चन है तुम्हारा, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन, उसके अंदर जैसे मान के चलो तुमने एग्जाम दे दिया पूरा और 1 घंटा 30 मिनट हुआ है, 30 मिनट अभी भी बचा है, तो 30 मिनट में देखोगे तुम्हारा 30 क्वेश्चन नहीं हुआ है, 30 क्वेश्चन नहीं हुआ है, हर एक सब्जेक्ट मतलब हिसाब से थोड़ा बहुत करके छूट गया। और राइट साइड में यहाँ पे दिख जाता है, राइट साइड में दिखता है कि कौन सा नहीं किया, और रेड वगैरह शो करता है। उस क्वेश्चन में टैप करोगे, वहां पे चले जाओगे और उसको ट्राई करोगे, और जो भी होगा उसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ोगे। तो ऐसे करके देखना लास्ट 30 मिनट में भी तुम्हारा 10% क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। ये चीज है, ठीक है, इसको नहीं करना है। और स्किप टेक्निक क्या है, डू नॉट गेट स्टक इफ ए क्वेश्चन टेक मतलब 2 मिनट मतलब ज्यादा, एक क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, उसको करके छोड़ दो। सबसे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो सिलेक्शन नहीं होता है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, जो लोग मैथमेटिक्स को ज्यादा अच्छे से आता है, वो लोग ना मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ईगो में ले लेता है। भाई ईगो को क्या करोगे, खाओगे क्या चटनी में मिला के, ठीक है, फूड चैट बना के खाओगे, कुछ नहीं करना है। तो ईगो को साइड में रखो, क्वेश्चन को देखो। तुम्हारा मेन मकसद यही है कि एग्जाम को 2 घंटे के अंदर सही से अच्छा मार्क्स लाओ। एक क्वेश्चन करके आओ, तुम्हारा क्या है कि क्रेडिबिलिटी साबित नहीं होगा कि भाई चलो यार ये बंदा तो बहुत ही अलग लेवल का टैलेंटेड है, नहीं चाहिए वो सब, ठीक है। तो स्किप करो, छोड़ो। और मैं बोलता हूं कि एक टेक्निक है तुम्हारा आमिर सर का, ब्रेकअप टेक्निक, ठीक है, ब्रेकअप टेक्निक। मैं बोलता हूं कि ब्रेकअप टेक्निक, अगर मान के चलो एग्जाम में तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओ, उसके साथ ब्रेकअप करो, आगे बढ़ो, बस। भाई जिसका जरूरत नहीं है भाई चलो आगे बढ़ो, दैट्स इट, यही चीज है। तो उसका जरूरत नहीं है ना कि उसी क्वेश्चन को कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लास्ट वाला क्वेश्चन इजी था, तो ऐसा करना पड़ेगा ना, स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर जाके लास्ट में टाइम मिला तो भाई प्यार कर लोगे उसके साथ, ठीक है। यही चीज है बस। अभी देखो जैसे कि टॉप 5 रिजेक्शन पे मतलब ट्रैप क्या होता है कि मतलब ये लोग बहुत लोग करते हैं, जैसे इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को दिखता ही नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट का से पता ही नहीं कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, सब चीज जानता ही नहीं है। तो ये चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है, उसको उस हिसाब से मॉक टेस्ट देना चाहिए। और सीबीटी तो अच्छा भी स्ट्रिक्टली सीबीटी मोड है, तो बहुत अच्छे से सीबीटी मोड का देखना पड़ेगा। ऐसे पेन पेपर ये सब भूल जाओ, ये सब चीज पहले था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब भूल जाओ, ठीक है। आप देखो स्किपिंग जनरल मैथ, जो भी बहुत इजी मैथ है उसको छोड़ देता है, क्योंकि मैथ देख के डर जाता है। ऐसा मत करना, ये चीज बहुत ही गलत है, इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। मैथ है तो मतलब ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर इजी है तो कर लो, बहुत हार्ड लग रहा है देख के, बड़ा लग रहा है तो छोड़ दो। गिविंग मॉक टेस्ट विदाउट कंडक्टिंग डीप एरर एनालिसिस, एनालिसिस ना करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज, स्टार्टिंग ब्रांड न्यू कंसेप्ट इन 4 वीक, ठीक है, हर दिन नया नया चीज पढ़ना, ये सब छोड़ दो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मैं अनाउंस करता हूं, जो भी स्टूडेंट है हमारा, उन लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग सोचे थे कि मॉक टेस्ट लेंगे, ऑफलाइन टेस्ट, अभी हम लोग आई गेस प्लान कर रहे हैं कि ले सकते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर एकदम मॉक टेस्ट अगर लेंगे, जैसे कि जो भी स्टूडेंट हमारे हैं ऑलरेडी, ये लोग मेन बैच के अंदर है, उनको ऑफलाइन में आके हमारे एवी सेंटर जो न्यू टाउन इको स्पेस में है, अगर अमर वापस कोचिंग सेंटर सर्च करोगे गूगल में, तुमको देखने को मिल जाएगा हमारे ऑफिस का लोकेशन। यहाँ पे आके कोई भी अगर चाहे तो आना, मॉक टेस्ट देना, जो भी चीज है उसके बारे में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग उसको कुछ चीज करेंगे, ठीक है। तो अगर बारिश नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी तो वेदर ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो। यही चीजें देखो, जैसे कि ड्रीम बिग, जो डिसीजन मतलब नॉट एन एक्सीडेंट, ठीक है,
और ट्रस्ट द प्रोसेस, कंसिस्टेंसी मतलब तुम्हारा टैलेंट को करता है। प्रोटेक्ट योर पीस, नेगेटिव चीज के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, फोकस एंटायरली ऑन द सिलेबस, इग्नोर द नॉइज एंड फोकस, ये सब चीज मत करो, बहुत अच्छे से मतलब शांत होकर पढ़ाई करो, बस यही चीज है। एंड हाउ टॉपर थिंग्स मतलब रैंकर थिंग्स एक्चुअली, मतलब ज्यादा सोचता नहीं है, जो भी है अच्छे से पढ़ो एंड रिवीजन मैक्सिमम करो, ठीक है। योर फ्यूचर इन लॉ बिगिन विद द हैबिट यू बिल्ड टुडे, मतलब जो भी हैबिट तुम बिल्ड करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, यही चीज है बस, ठीक है। देखो और चीज है, मतलब मैं बता देता हूँ लीगल बैच के अंदर जो एडवांटेज है, मैं एक चीज बता देता हूँ, 2027 में जो भी बैच ज्वाइन करेंगे उनको तो और ज्यादा कुछ हम मतलब प्लान कर देने का, ठीक है। जो बैच हम लोग मतलब लॉन्च करेंगे तुम्हारे लिए, वो मैक्सिमम सितंबर की 1 तारीख तक लॉन्च होगा 2027। लीगल बैच इन लोगों का एग्जाम हो जाएगा और तुम्हारा बैच भी लॉन्च हो जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है। जिसको भी लेना है वो लोग नीचे कमेंट कर सकते हो और हमारे ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और abccenter.in चले जाओगे तो वहां पे तुमको हमारे जो ऐप वगैरह है सब कुछ वहां पे दिखेगा, वहां से जाके तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। पहला चीज देखो, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, ठीक है। प्रीमियम स्टडी मटेरियल जो भी है हर एक सब्जेक्ट का, उनके साथ साथ तुमको प्रैक्टिस मतलब सीबीटी मॉक टेस्ट भी मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, मेंटरशिप, और हम लोग अलग से तुमको हेल्प भी करेंगे, जो कोई नहीं करता है बाकी जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग हर टाइम तुम्हारे साथ अवेलेबल रहेंगे, गारंटी है, ये गारंटी, यही हमारा यूनिक पॉलिसी है। और जो भी है सिलेक्शन दिलवाने के लिए तुमको बहुत ज्यादा जितना भी चीज चाहिए होगा हम लोग तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे, बस, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज, मतलब यहाँ पे स्कैन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्कैन करने की जरूरत नहीं, स्कैन टू सिक्योर योर रैंक, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज, ये हमारा नंबर है, ठीक है, और ये हमारा वेबसाइट है, तो वेबसाइट में जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, एबीसेंटर है, और इसका फुल फॉर्म जो है अमर वापेर कोचिंग सेंटर, और योर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइन द लीगल बैच टुडे। तो एक्चुअली अगर तुम 2026 का एग्जाम दे रहे हो, अभी भी तुम सोच रहे हो कि मेरे को यही 25 दिन में पढ़ना है, तो जाओ जगह ज्वाइन करो। अगर तुमको 2027 में करना है तो उसके लिए भी हमारे ऐप डाउनलोड कर रखो, एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा हमारा न्यू बैच, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, इतना था पूरा एंटायरली डिस्कशन फॉर द कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो इस बार तुम लोग फोड़ के आओगे, आई एम डैम श्योर। और मैं एक चीज मैं अनाउंस करता हूं, जो भी एग्जाम दिन होगा, जो भी एग्जाम डे होगा, उस दिन हमारे पूरा एबीसी सेंटर का टीम तुम्हारे साथ मिलेंगे टीसीएस गीतो बितान में, टीसीएस जो गीतो बितान है, गीतो बितान, और तुम लोग पहचान पाओगे हम लोग को देखते हुए, क्योंकि हम लोग यही टी शर्ट पहन के जाएंगे, तो तुम लोग पहचान भी लोगे। जिस दिन भी एग्जाम होगा हम लोग पूरा टीम तुम्हारे साथ रहेंगे, वहां पे बातें करेंगे, और वहां पे सीक्रेट टिप्स एग्जाम से पहले भी डिस्कस भी करेंगे, और वो हम लोग कहाँ पे रहेंगे, वही सेंटर के आसपास में रहेंगे हमारे पूरा एंटायर टीम, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय पुगी बच्चा वाड़ी, टाटा, बाय।